गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्यक्तव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। कैसा मन है सबका? कुछ वीडियो खोल लें, बातचीत कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, गुड, नाइस। हाँ जी, गुड गुड गुड। शांत है मन ना? कितने लोगों का शांत है मन? करीब करीब सभी का शांत है मन, है ना? क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा है? उमा जी बताइए, क्यों ऐसा है कि मन शांत है? ऐसा क्या किया हमने कि मन शांत? ये जो गुरुदेव के जो मतलब जो है गुरुदेव की जो करते हैं साधना वो सभी हाँ, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मतलब समझ गए। आपने कहा कि गुरुदेव की साधना करी तो मन शांत हो गया, है ना? हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? रचना जी कुछ बोल रही थी आप? और एनीबॉडी एल्स? शांत मन हो गया ना? देखो, इसमें शांत मन में हमने कुछ टेस्ट नहीं किया। हाँ रचना बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? जय गुरुदेव। मन बहुत शांत है और कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, पर आज काफी रिलैक्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कल थोड़ा उथल पुथल थी रात को, तो आज उसको सरेंडर किया तो बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, हमने ये चैंटिंग करी। अगर आप 100% चैंटिंग करें, 100% सिंगिंग करें, 100% डांसिंग करें, कुछ भी 100% करें, तो आप अपने स्वभाव में आ जाते हो। वो अपने स्वभाव में शांति है। अपने अंदर जो अपनी चेतना है, जो सेल्फ है, जो लास्ट है, वो ही 7 लेवल है ना। उस चेतना के साथ में यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं ही हूं। वो मैं क्या मतलब? वो यूनिवर्सल स्पिरिट सेल्फ। उससे कैसे भी कनेक्ट हो जाओ, सुदर्शन क्रिया के माध्यम से कनेक्ट हो जाओ, सिंगिंग से कनेक्ट हो जाओ, डांसिंग से कनेक्ट हो जाओ, कुछ खाना पकाते पकाते 100% उसमें तल्लीन हो जाओ, तो क्या होगा? मन शांत रहेगा। मन उथल पुथल क्यों करता है? जब इंद्रियां इधर उधर भागती हैं या मन इधर उधर भागता है। हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है, हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। हम मन के गुलाम हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। यही ध्यान योग में यही बताया है। ध्यान योग में तो यही बताया चैप्टर 6 में, पूरे चैप्टर में इसी का बताया, वर्णन किया है कि क्या करना है और क्या लक्षण है जो योगी हो जाता है। लक्षण तो वही है उसके योगी के, जो आप थोड़े समय के लिए शांत हुए, वो हर समय शांत रहता है, जो पूरा योगी हो जाता है। हम लोग तो जब क्रिया करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, सहज करते हैं, तो उस टाइम में शांत हो जाते हैं। लेकिन जो योगी होता है, खाते पीते सोते नहाते धोते सब काम करते करते भी शांत रहता है, संभाव में रहता है। बस वो ही योगी है। और उस
तक पहुंचने का लक्ष्य यही हमारी साधना है। इस चैप्टर में ना 2-3 धारणाएं हैं जो नॉर्मली हमारे काफी लोगों के मन में होती हैं, इवन जो साधना कर रहे होते हैं, गुरुदेव के साथ में होते हैं, उनके मन में भी होती हैं। वो धारणाओं को ना यहाँ पे बिल्कुल तोड़ने वाली बात है। एक तो पहला श्लोक में ही वो धारणा टूट जाती है, जिसमें वो बोलते हैं वो सन्यासी नहीं है जिसने केवल अग्नि का त्याग कर दिया। अग्नि का त्याग कर दिया मतलब कि घर से बाहर चला गया, अपना भिक्षा मांग के खा रहा है, या आश्रम में चला गया, बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा। दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। जैसे एक पक्षी उड़ने के लिए उसको दोनों पंख चाहिए, दोनों लाटें चाहिए, उसकी दोनों पैर चाहिए। एक पैर काट दो, उड़ ही नहीं पाएगा, फड़फड़ाता रहेगा। ऐसे ही ज्ञान और कर्म। और ज्ञान क्या मतलब है कि ध्यान, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका ज्ञान जो है ना आपके अंदर ही है, 7th लेवल में। और जब आप ज्ञान में होते हो, ध्यान में होते हो, तो ज्ञान अंदर से ही प्रफुल्लित होता है। वो इनफाइनाइट चेतना का ही ज्ञान होता है। वो हमने एक बार ही बोल दिया, इनफाइनाइट चेतना, इनफाइनाइट है वो, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी पावरफुल है, सब कुछ है वो, उसके अंदर ही सब कुछ है। तो वो उस तक अगर हम पहुंच जाए किसी भी माध्यम से, भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से, तो वो वहां पे बैठ के एकदम से वही है। अब हम लोग हैं सब लोग संसारिक, और संसारिक आदमी हर टाइम तो वहां बैठ नहीं सकता। वो कहे कि हर टाइम में मैं ध्यान में बैठ जाऊं, ज्ञान में बैठ जाऊं ना। तो इसीलिए पहले उसमें उन्होंने वो मिथ खत्म कर दिया। इसीलिए गुरुदेव ने पहले ही बोल दिया कि 4-6 महीने में एडवांस कोर्स करना है, रोज रोज नहीं करना। हाँ, कभी आप फ्री हो, कभी कुछ काम नहीं है तो कर लो, कोई बात नहीं, उससे पहले भी। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि 4-6 महीने में तो करना ही करना है, क्योंकि दुनियादारी में जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर कुछ वासनाएं आ जाएंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये वासनाएं जो हैं, क्रेविंग्स कह सकते हैं उसको, या अवर्शन कह सकते हैं, वो वासना ही हमारा जो है ना पाप का कारण है। इसी में बोला है पाप क्या है, पाप का कारण है। पाप से क्या समझते हैं? देखो, हम पाप से क्या समझते हैं, जो गलत काम होता है वो सारे पाप है। अब इसमें चलो मैं पहले 1-2 श्लोक जो बोलता हूं। जैसे पहला श्लोक बोला आपको कि बहुत ही बढ़िया है, फिर उसके बाद में 5वां श्लोक उससे भी बहुत बढ़िया है कि हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं या हम अपने आप को नीचे उठाते हैं। तो क्या है? एफर्ट्स जरूरी है। एफर्ट्स किस डायरेक्शन में जरूरी है? एफर्ट्स कुछ पाने के लिए जरूरी है। दुनियादारी में आप कुछ सक्सेस चाहते हो, 100% एफर्ट चाहिए। आपने स्कूल में पढ़ाई करी, कॉलेज में पढ़ाई करी, 14, 15, 16 साल ऊपर भी पढ़े, तो क्यों मेहनत करी ना। कई बार तो कॉलेज जाते जाते लगता है यार फिर एग्जाम आ गया, फिर रात भर पढ़ो। इतना चीज तुम क्या अपने ऊपर लगाते हो, ज्ञान के ऊपर लगाते हो क्या? इतना मेहनत अपने तुम एफर्ट्स करते हो योगा के लिए, अपने आप को योग में स्थित करने के लिए। योग का मतलब यहाँ पे आसन से नहीं है, पूरा अपने आप को उस असीम चेतना में स्थित करने के लिए। क्या इतना टाइम हम लगाते हैं? अपने आप को ही देखो। हम सोचते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कुछ कर लिया तो खत्म हो गया। अब गुरुदेव ने बना भी दिया इतना बढ़िया, कलयुग के स्मान से आधा घंटा रोज कर, सहज कर ले, थोड़ी 2 बारी, 4-6 महीने में एडवांस कोर्स कर ले। सब जो क्रेविंग है, अवर्शन है, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर दुनियादारी की बात कर ले। फिर दुनियादारी में कुछ पकड़ लेगा तेरे को, तू पकड़ लेगा, कुछ और पकड़ लेगा। तो यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया बताया है कि डिजायर्स जो होती है ना, वो 3 टाइप की डिजायर्स होती हैं। ये मैंने मार्क किया है यहाँ पे, मैं लेट मी रीड दैट। बहुत ही बढ़िया, ये दुनियादारी से ही आती हैं डिजायर्स।
क्या होता है कि आपकी अपनी डिजायर्स, मैंने देखा जतिन के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे अंदर डिजायर आ गई कि मेरे को भी बड़ी गाड़ी चाहिए। दुनियादारी में जब मैं विचरण करता हूं तो ये चीजें होती रहती हैं। तो पहले तो क्या बोला है कि विच डिजायर यू वांट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। सेकंड डिजायर जो होती हैं कि आपकी अपनी तो नहीं है लेकिन किसी और की है, आपके बच्चे की भी हो सकती है, आपके कोई बॉस की भी हो सकती है, आपके किसी और मित्र की भी हो सकती है, उसकी वजह से भी आप काम करते हो और दुनियादारी में फंस जाते हो, डिजायर्स। और तीसरा डिजायर बताया पास्ट कर्मा, पास्ट कर्मा की वजह से। लेकिन जब आप योगी हो जाते हो, ये डिजायर से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि डिजायर सेटिस्फाई करने में जो एफर्ट लगता है उसके बाद में भी हाथ खाली रहता है। बल्कि जो अगर आप उतना वक्त अपनी रोज साधना, सेवा, सत्संग में लगाएं, 3 चीजें बताई गुरुदेव ने, वही कर ले काफी है। 1 घंटा रोज लगाएं, 1.5 घंटा रोज लगाएं, बात खत्म। आप योगी बन जाओगे, वो डिजायरों से परे भाग जाओगे। तो ये तो अपने आप को ही, ये 5वां जो सूत्र है ना, अपने आप को ही आप उठाते हो या अपने आप को ही गिराते हो। किस डायरेक्शन में जाना है सोचो, कौन सा बेटर वे है सोचो। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं ना कि जीत आत्मना, ये कौन सा श्लोक है? 7वां, जीत आत्मना। जो यहां पे मेन चीज क्या है? प्रशांत्य परमात्मा समहिति, समभाव, परमात्मा में संयम प्रकार से स्थित। ये परमात्मा में संयम प्रकार से स्थित का क्या मतलब है? कि मैं नीलम में भी परमात्मा देखूं, कोई टेररिस्ट आ जाए वो भी मेरे को विचलित नहीं करे, कोई चोरी हो जाए घर में वो भी मेरे को विचलित नहीं करे, उसमें भी मैं करुणा भाव से देखूं कि यार इसकी कोई जरूरत होगी। तिहाड़ जेल में अगर आप कोर्स लेने जाएं और वहां पे कहे ये तो चोर है, तो आप कोर्स ही नहीं ले पाओगे। उनको तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुरुदेव ने बोला भी है, एक्सेप्ट द पीपल एंड द पर्सन एज इट इज। तो ये जो है ना, ये यहां पे बोला गया है, भगवान कृष्ण से पूरा निकलता है ये, कि बोला है 7वें श्लोक में, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा संयम प्रकार से स्थित, संयम प्रकार, सम्यक प्रकार से स्थित। वो सब में वही देखता है, दुश्मन में भी वही देखता है। वो जीसस को मारने ले गए सूली पे, उसने कहा फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो। वो मार रहे हैं तब भी उनके प्रति करुणा भाव, वो सब में वही परमात्मा को देखता है। और जो 8वां बोला ना, ये हम लोगों के लिए बोला है, जो भी हम लोग ग्रस्त में हैं। क्या बोला है? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, बस ये मेन चीज है। कुटुस्तो विचेत इंद्रिय, मतलब कि इंद्रियों को भली बाती जीतो। कैसे जीतो? ज्ञान से और विज्ञान से, दुनियादारी और आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, दोनों ना साथ साथ चलती हैं। ये नहीं कि आप घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो नहीं, आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और हर टाइम आप भागते फिरो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम ज्यादा अंधकार में हो जाओगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दुनियादारी में और इसमें। तो बैलेंस, दोनों एक मान लो तार ले लो, तार के एक तरफ जो है घर है, दूसरी तरफ अध्यात्म है, दोनों का सेंटर करना है बैलेंस। अध्यात्म समझ लो मुक्ति है, और गृहस्थ में समझ लो बंधन है। दोनों में नहीं फंसना, बीच में, जो बीच में रहता है ज्ञान विज्ञान। खाली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है, वो भी घोर अंधकार में जाता है, आखिर में उसको कुछ नहीं मिलता, आखिर में उसको कुछ नहीं मिलता। बहुत चीजें इकट्ठी कर लेता है, बहुत चीजें उसको संग्रह मिलती है, उसके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन शांति नहीं होती।
आखिर में उसको कुछ नहीं मिलता। और जो बिल्कुल उसमें रहता है ज्ञान में और उसको दुनियादारी का नहीं पता लगता, वो भी पागल हो जाता है, वो भी बैलेंस नहीं कर पाता, उसको भी लोग मूर्खी बोलते हैं और वो भी खुद, वो लोगों को छोड़ो, खुद भी वो कुछ नहीं कर पाता। उसको भी उसको क्या गुरुदेव क्या बोलते हैं, ब्लू स्टार। बहुत ज्यादा मिलते हैं लोग आश्रम में ऐसे, ब्लू स्टार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुछ करना नहीं धरना नहीं। तो इसीलिए तो बोला है कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों इकट्ठे साथ में चलते हैं, ध्यान भी साथ में चलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और जब आप ऐसा हो जाता है ना, तो ये इसमें ना, ये आपका कई लोगों को ये डाउट आता है, कई लोगों को आता है क्या करूं बैलेंस। वो गुरुदेव बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, साइकिल एक तरफ मुड़ी तो दूसरी तरफ घुमानी है। ज्यादा संसारिक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद एडवांस कोर्स कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये लेकिन करना है, वो अगर एफर्ट नहीं लगाया ना, तो वो 5वां याद कर लेना बार बार कि संसार समुद्र के उद्धार करने के लिए अपने को अधोगति में डालें या उन्नति में डालें, ये आपके ऊपर ही निर्भर है, आप ही उसके शत्रु हो। तो ये बार 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 याद करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने ये बोला हुआ है, जो गुरुदेव बोल रहे हैं, गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। ये चैप्टर तो पूरा का पूरा ये हमारे को एक्सपीरियंशियल है, गुरुदेव जो बोल रहे हैं। और यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया श्लोक है 10वां, पिछली बार मैंने इतनी ज्यादा नहीं बोला, उसपे देखो ये शब्द लिखा हुआ है 10वें श्लोक का लास्ट शब्द, निराश शरीर अपरिग्रह, एक्युमुलेशन बोलते हैं, अपरिग्रह, एक्युमुलेशन। ये पतंजलि योग सूत्र में भी आया है, सेकंड में भी, यम नियम। तो अपरिग्रह, संग्रह रहित, क्या बोलता है 10वां, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। संग्रह रहित का क्या मतलब है? संग्रह रहित का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी नहीं खरीदनी, संग्रह रहित का मतलब ये नहीं है कि घर में और अच्छा सामान नहीं खरीदना, संग्रह रहित का मतलब ये है कि उसमें फंसना नहीं है, मैं उसका गुलाम नहीं बनूं, मेरे अंदर वो फीवरिशनेस ना हो। ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, ये जरूरी है, आजकल की दुनिया में जरूरी है, टेक्नोलॉजी का इसलिए जरूरी है, लेकिन वो मेरे ऊपर हावी ना हो। प्रॉब्लम कहां पे आती है? वो मेरे ऊपर हावी हो जाती है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को मकान में सोफा चाहिए, मेरे को, हाँ वो है, लेकिन बाई चांस नहीं है तो फीवरिश होने की कोई जरूरत नहीं। संग्रह रहित, कई चीजें संग्रह कर लेते हैं, शॉपिंग सेंटर में गए, अरे ये सूट बढ़िया है खरीद लो, ये चीज बढ़िया है वो खरीद लो, और आके घर में डाल दिया, बस एक बारी पहना और पड़ा रहा। या आपने एक स्टैचू खरीदा, कोने में रख दिया, आपने एक चित्र खरीदा, दीवार पे लगा दिया, उसके बाद देखा भी नहीं, 2-4 दिन तो उसको अप्रिशिएट करते रहे, उसके बाद देखा भी नहीं। वो संग्रह रहित मतलब कोई ऐसी लालसा नहीं है मेरे को, लेकिन इसका मतलब ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया मतलब है, और ये आर्ट ऑफ लिविंग में बिल्कुल एप्लीकेबल है। गुरुदेव जो है ना, अच्छे से अच्छी चीज लेते भी हैं और किसी में फंसते भी नहीं है। मैंने भी पिछली बार भी बताया था, किसी चीज में नहीं फंसते। कहीं रेलगाड़ी में जाना है, कहीं बैलगाड़ी में जाना है, कहीं प्राइवेट जेट में जाना है, सब टाइम उनका व्यवहार जो है ना एक सही रहता है। ये 10वां है, मन और इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी जो होता है ना, वही योगी होता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद में 13वां, वैसे तो सारे ही एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, 13वें में तो वो गुरुदेव कराते ही हैं, ध्यान अपना नासिका के अग्रभाग पे ले जाओ। एडवांस कोर्स सारा वही है। यहां पे बोला गया है, समम काया श्रियोग्रीव धरेंत्र चल स्थिरम संप्रेष्य नासिका अग्र, नासिका के अग्रभाव स्व, और कहीं देखो मत। तो उसका मतलब क्या है? पहले तो
एडवांस कोर्स में नासिका के अग्रभाग में ले जाते हैं ध्यान, फिर धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं और चले जाओ, बस उसके बाद आप मेडिटेशन में चले जाते हो। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि नासिका के अग्रभाग में लेने से मन स्थिर हो जाता है। और 14 में जो बताया ना, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ये ब्रह्मचारी का क्या मतलब है ये भी समझ लेना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब है कि हर टाइम भगवान में ही, वो ब्रह्मन में, ब्रह्मन बोलते हैं ना, वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्सल चेतना, उसमें ध्यान रहे। अब उसमें ध्यान रहने के लिए जब हर टाइम तो आप दुनियादारी में कर रहे हो तो मुश्किल हो जाता है, तो उसमें एडवांस कोर्स में तो एटलीस्ट व्रत रखो। एडवांस कोर्स में गए, 5 दिन के लिए गए, तो 5 दिन के लिए तो एटलीस्ट वहां पे अपना मोबाइल फोन बंद कर दो। दुनियादारी में क्यों जा रहे हो? हर टाइम में ब्रह्मन पे ध्यान रखो, उसमें इंडल्जेंस में मत करो, प्लेजर में मत फंसो। उसमें भी कई लोग होते हैं ना, एडवांस कोर्स करने गए, अब तो कई जगह मिल गए एडवांस कोर्स में, इवन आश्रम में भी बड़े बड़ी कैंटीन हो गई है, कुछ हो गया है। एडवांस कोर्स में वहां का खाना भी नहीं खाएंगे और वो बाहर कैंटीन का खाना खाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। तो उससे क्या फायदा? जब आप इंडल्जेंस कर रहे हो तो आउटवर्ड जा रहे हैं, जो सेंसेस है ना आपकी आउटवर्ड ले जा रही है। इंडल्जेंस मतलब प्लेजर, प्लेजर इन एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग में सेंसेस आउटवर्ड जा रही है। अब ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है कि इंडल्जेंस किसी में नहीं करो, सेक्स में भी मत करो, किसी आप मेटेरियलिस्टिक थिंग में भी मत करो, कोई वर्ड की चीजों में भी मत करो, किसी चीज में भी 5 दिन तो आराम करो भाई। गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं कि कभी 2 महीने के लिए ऐसा वो रख लो अपने आप में, एक प्रकार से क्या कहते हैं, जैसे अपना व्रत रख लिया कि 2 महीने तक मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। उसका क्या मतलब है? 2 महीने तक मैं कोई नई चीज नहीं खरीदूंगा, इधर उधर नहीं भागूंगा, 2 महीने तक मैं सेक्स नहीं करूंगा, 2 महीने तक विश्राम करो, सादा खाना खाऊंगा 2 महीने तक। कभी कभी ये करने से बैलेंस रहेगा। वो ज्ञान विज्ञान जो बोला है ना, ज्ञान विज्ञान, ये इसमें जो 8वें में बोला था, दोनों का जो धीरे धीरे इस तरह से करते हो ना, और इसी में बोला शने शने, वो आएगा बाद में। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो जब आप पिलग्रिमेज पे जाते हो, जब आप एडवांस कोर्स में जाते हो, तो ये 14वां है, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य वर्तरे, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारा का सारा एक प्रकार से गुरुदेव ने तो इतना इतना ज्यादा बोलते भी नहीं है, वो तो थोड़ा ही बोलते हैं, हम लोग भी थोड़ा ही बोलते हैं एडवांस कोर्स में, वो सब यहाँ पे आएगा। तो 15वें से हाँ जी, सुमन जी हो, कौन? उर्मिला जी, हाँ बोले बोले, हाँ बोले, 15वें से बोल दो 5 जी भैया। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो
निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तन् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। तो इसमें 15वें में जो बोलते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है, मुझ में रहने वाले परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। अच्छा, मुझ परमेश्वर यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं। एक्चुअली इसका क्या मतलब है कि सेल्फ या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, जो सब जगह व्याप्त है, वो उसमें उसको ही देखता है। कौन? जो ब्रह्मचार्य, पहले जो 14वें से लेके पहले शुरू हुआ है ना, जो 14वें में ब्रह्मचार्य में है, जो शुद्ध भूमि में बैठकर योगा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, तो वो सारा जो योगी होता है ना, वो हर टाइम में किसको देखता है? भगवान को ही देखता है। भगवान का मतलब क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस या अपना सेल्फ या अपना आत्मा, उसमें ही रमण करता है। और ये क्या है? आपने 4 महीने में 6 महीने में एडवांस कोर्स कर लिया, रोज सुदर्शन क्रिया कर रहे हो, रोज आप संयम या रोज अपना सहज कर रहे हो, तो आपको पूरा दिन ऐसा मिलेगा। पूरा दिन नहीं तो कम से कम मेजर पार्ट। अच्छा, आप देखो, नींद में कोई इंद्रियों का कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता। नींद में आप सूंघते भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करते, लेकिन नींद में आपको विश्राम मिलता है। तो ऐसा ही है योगी जो होता है ना, वो हर टाइम में विश्राम में रहता है, वो इंद्रियों में भागता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, बार बार गुरुदेव बोल रहे हैं, वो भागता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीदेगा नहीं गाड़ी। वो भागता नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो खीर नहीं खाएगा। लोगों ने गलत समझा, गुरुदेव बार बार बोलते हैं, लोगों ने गलत समझा। एक टांग पे नहीं खड़ा होता, वो भागता नहीं है, कीलों पे नहीं चलता, वो फायर पे नहीं चलता, लोगों ने गलत समझा। तो ये यहाँ पे जो 15वें में बोला है ना, वो हर टाइम में इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के पर ध्यान रखता है। और ये बोलो, ये बहुत ही सुंदर है कि जो ना ज्यादा ना खाने वाला, ना बिल्कुल खाने वाला, ना सोने वाला, शयन करने वाला, सदा जागने वाला ही सिद्ध होता है। इसको ना अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये एडवांस कोर्स में हम बोलते भी हैं कि हर एक आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई बचपन से ही ज्यादा खाते हैं, कोई बचपन से ही कम खाते हैं। एक बच्चा जो है ना, माँ के घर में 9 महीने 24 घंटे सोता है, क्योंकि उसके शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिविटी 9 महीने में होती है। उसके पूरे शरीर में दांत बन रहा है, नाक बन रही है, आंख बन रहा है, सब चीजें बन रही है। वो सोता रहता है, वो 24 घंटे सोता है। फिर बाद में जब आ जाता है 2-3 साल तक, फिर वो कम होता रहता है। पहले 23 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, फिर धीरे धीरे 18 घंटे, फिर बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे 10 घंटे, फिर धीरे धीरे हम लोग कहते हैं कि जो यूथ है वो 8 से 6 घंटे, जो यूथ है 8 से 6 घंटे। लेकिन जब हम अपनी सेवा साधना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, और धीरे धीरे एज हो जाती है 50-60 से ऊपर, तो हमारे को 8 घंटे नींद नहीं आती, जरूरत भी नहीं है। जब आप साधना कर रहे हो तो 4-6 घंटे कर लो। अब गुरुदेव है हमारे, एवरेज 3 घंटे सोते हैं, लेकिन वो फ्रेश रहते हैं हर टाइम। ये यहाँ पे किसी ने पूछा भी था शायद, हाँ किसी से पूछा था वो डेली के सेशन में, कि मेरे को नींद कम आ रही है 5-6 घंटे। फंसना नहीं है, आप ये ध्यान में मत लाओ। अगर आप फ्रेश फील कर रहे हो 5 घंटे के बाद में भी, तो इट इज गुड। उसके बाद आप मेडिटेट तो कर रहे हो ना, 1.5-2 घंटा अपने ऊपर तो लगा रहे हो ना, सुदर्शन क्रिया कर रहे हो, सहज कर रहे हो या संयम कर रहे हो, बात खत्म।
तो कई बार हमको अपने ऊपर ही डाउट हो जाता है। ये बार बार यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आएगा, आगे भी आएगा। डाउट ये बिल्कुल हटा दो। सुदर्शन क्रिया में बार बार बोलते हैं टीचर कि पूरा फेथ के साथ करना है, समर्पण के साथ करना है। जब विश्वास के साथ करते हो ना, तो विश्वास ही आपको हील करता है और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे ये 16 में ये आपको समझना चाहिए कि हर एक आदमी के लिए, बस यहाँ पे इन्होंने इसीलिए ये नहीं बोला कि इतना किलो खाओ, इतना ये करो, ये बोलो, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है। मेरी एज 70 साल है, मेरे लिए हो सकता है 1 रोटी काफी हो। कोई यंग आदमी है 20 साल, नॉर्मली वो 5 रोटी खाता है, एडवांस कोर्स में 3 खा ले, नींद नहीं आएगी। तो ये क्या है कि ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, बिल्कुल। कई लोग होते हैं कि नवरात्रि में एडवांस कोर्स कर रहे हैं, गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि कुछ ना कुछ खाइए, फलाहार खाइए। कुछ भी नहीं खाओगे तो फिर पेट बोलेगा, फिर तुम बैठ नहीं पाओगे सीधा। उसे पहले ही बोल दिया गुरुदेव, उसने, भगवान ने बोल दिया कि सम बैठना चाहिए, सीधा बैठना है। स्टार्टिंग में तो सीधा बैठना है, फिर बाद में मुंह ऐसा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी चिंता नहीं करनी। तो ये यहाँ पे खाने का मतलब या सोने का मतलब आपको अपना बैलेंस ढूंढना है। ज्यादा नहीं खाना और ज्यादा सोना भी नहीं है, कम भी नहीं खाना और कम सोना भी नहीं है। बहुत बढ़िया है। 16 और 17 बोलता है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का और यथा सोने तथा जानने वालों का ही सिद्ध होता है। वही जो 16 में बोला है ना कि मैं बिल्कुल फास्ट रखूंगा, तो उसका योग सिद्ध नहीं होता। कि मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगा, लेजी हो जाऊंगा, पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा, उसका भी सिद्ध नहीं होता। अब एडवांस कोर्स में पहले मॉर्निंग में तो सबसे पहले हम आसन कराते हैं, और ये ही जो है ना हमको डेली करना चाहिए। सबसे पहले कुछ हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, अपने शरीर को तमस से, रजस से जगाते हैं, कुछ थकाते हैं, वार्मिंग अप करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर आसन के बाद में जो आपने कर लिया, उसके बाद में सुदर्शन क्रिया करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। तो यहां पे यही बोला गया है कि योग किसका सिद्ध होता है? जो थोड़ा सा मतलब कि कर्म में भी विश्वास रखता है, खाने में भी विश्वास रखता है, आहार विहार में भी विश्वास रखता है, सोने में भी सोता भी है। ये 16-17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं हनुमान बन गया, एक ही दिन में मेरे को सारा मिल जाएगा। ये बाद में आएगा, अभी आएगा थोड़ी देर में, शनि। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 8-18 में बोलते हैं अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जब भी, जिस टाइम में भी, ये आपको हर टाइम मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्षण में, वाल्मीकि को एक क्षण में मिल गया, कितनी एग्जांपल्स है, कभी भी मिल सकता है। ये क्या बोलते हैं? लेट गो ऑफ स्मॉल डिजायर्स, लेट गो ऑफ स्मॉल डिजायर्स। इसमें बोला गया ना, निष्प्रा सर्व कर्म भयो, निष्प्रा सर्व कर्म भयो युक्त इत्यचते तदा। किसी में भी अनमाइंडफुल ऑफ दीज लिटल डिजायर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। और ये तो मैंने बता ही दिया, डिजायर 3 टाइप की डिजायर्स होती हैं, आपकी अपनी, किसी और की, या आपके पुराने जन्मों की। उसमें आदमी फंसा रहता है। लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। और एटलीस्ट जब आप एडवांस कोर्स में बैठे हैं 4-5 दिन, उस दिन तो बिल्कुल लेट गो, बिल्कुल लेट गो। और उसके बाद में इसी को रीअफर्म करते हुए बोलते जाते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलामय नहीं होता। ये वायु रहित स्थान का मतलब क्या? डिजायर। मन बड़ा चंचल है, डिजायरों में फंसता रहता है। पहुंच गए एडवांस कोर्स में और घर में बात कर रहे हैं, अच्छा उसका क्या हुआ,
वो दे दिया आपने, वो ले आ गया था, उसने डिलीवरी कर दी थी। अरे भगवान, छोड़ो, 5 दिन के लिए छोड़ो, 10 दिन के लिए छोड़ो, आश्रम में चले गए हो, छोड़ो। मैं तो पहले भी बताया था, हम तो अभी भी अपना जो है ना, आश्रम में जब जाते हैं अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, अटैची में डाल देते हैं। क्या होगा? हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। तो वो बोलते हैं जिस प्रकार वायु स्थान में स्थित दीपक चलामय नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब तुमने मोबाइल साथ में रखा हुआ है, एडवांस कोर्स कर रहे हो, तो 5-5, 10-10 मिनट बाद कुछ ना कुछ तो देखोगे ही क्या हो रहा है। तो किधर एडवांस कोर्स? वो वायु तो आ ही रही है ना, वायु, वो दीपक बुझ गया, अंदर की लौ बुझ गई। ये गुरुदेव ने ये सारा बहुत बढ़िया बताया। और ये मतलब मैं तो इसको बात से इतना विस्मय में हूं और प्लीजेंट सरप्राइज में हूं कि ये सब लिखा हुआ है भगवान कृष्ण ने, ये भगवान कृष्ण ने बोला हुआ है। और जब वो बोला हुआ है ना, भगवान कृष्ण ने शुद्ध आत्मा से, शुद्ध परमात्मा, शुद्ध इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से बोला हुआ है। और उसके बाद में 20 में, योग के अभ्यास से निरुचित जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, बस उसी में संतुष्ट रहता है। खिचड़ी मिल गई तो बढ़िया, कुछ रोटी मिल गई तो बढ़िया। अच्छा, अब देखो ना, पहले दिन हम जो एडवांस कोर्स होता है, कहीं पे भी आश्रम में कहीं पे भी देख लो, 99.99% पहले खिचड़ी। क्योंकि पहले दिन खिचड़ी इसलिए कि वो तुम जो खाए हुए वो सब निकालो पहले, धीरे धीरे पहले शुद्ध करो अंदर से, फिर सादा खाना देते हैं पूरा, कोई मीठा नहीं, कोई तीखा नहीं, कोई कुछ नहीं, सात्विक फूड देते हैं, मीठा नहीं देते। फिर आखिर में आपको पूरा तृप्त करके भेजते हैं। फिर आखिर में पकवान भी बनता है, लास्ट में पूरी भी बनती है, खीर भी बनती है, मीठा भी बनता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि अब जा दुनियादारी में 5-6 दिन तो विश्राम कर लिया, तो ज्ञान विज्ञान दोनों साथ साथ। ये गुरुदेव ने ना बड़ा प्रैक्टिकली समझाया, बहुत ही प्रैक्टिकल। हाँ जी, बोलो, 21 से 5 बोल दो। हाँ जी, जय गुरुदेव। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है, कट रही है। अब अच्छा, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरूपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं कृत्वा न किंचिदपि चिंतयते। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो हाँ, ये 21 में ये एक्चुअली ये तो सारा का सारा ना, ये एक प्रकार से योगी क्या क्या करता है वो ही बता रहे हैं और किस तरह से करता है। तो ये डिजायर के बारे में तो मैंने बोल ही दिया था, ये 21 में वो डिजायर की बात ही कर रहे हैं।
3 प्रकार की डिजायर्स, और उसमें जो फंसता नहीं है वो योगी, वो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अपने इंद्रियों से परे हो जाता है। वो जो है ना हर टाइम में वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में रहता है। यहाँ पे भगवान बार बार उसको बोल रहे हैं परमात्मा के स्वरूप में। परमात्मा का स्वरूप क्या? परमात्मा कोई पर्सन तो है नहीं। तो वहां पे क्योंकि वो उसका अर्जुन थे, अर्जुन को मित्र बोला, और उसको कभी बोलते हैं मेरे स्वरूप में, कभी बोलते हैं परमात्मा के स्वरूप में। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उस असीम चेतना में, उस असीम चेतना में इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, सुख मत्यत यहाँ पे बोला गया है, यत दुब्री ग्रहा मति इंद्रियम, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, इंद्रियों में नहीं फंसता। और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वो बार बार ज्ञान से या ध्यान से, और ध्यान में क्या है सबसे बढ़िया क्या चीज है? हु एम आई, मैं क्या हूं। आपको इमीडिएटली वो पहले 6 तो नकारने ही पड़ेंगे, और 7वां क्या है? उसका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा 7th का। तो बहुत ही बढ़िया है ये 21। फिर 22 में बोलते हैं परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर, कि जो आप योगा करते हो, योगी में होते हो, तो क्या सबसे बड़ा क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ जो है ना, आप दुनियादारी में लाभ कहां पे देखते हो? लाभ देखते हो कि मैं, जो पॉलिटिशियन है ना, जितने भी पाप करते हैं वो किस लिए करते हैं? लाभ के लिए करते हैं। कि मैं पाप करूंगा, मेरे को बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, या मैं बहुत बहुत बड़ा मकान बना लूंगा, फार्म हाउसेस बना लूंगा, मेरे स्विट्जरलैंड में, मेरे यूके में, मेरे यूएसए में 4 मकान होंगे। तो वो क्या है? लाभ को सोचता है, और वो उसमें फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, उसको संभालने में फंसता जाता है। लेकिन अगर आपने अंदर ही परमात्मा को ढूंढ लिया, असीम चेतना को ढूंढ लिया, उसमें तो वो फंसता गया और फंसता गया, और रेस्टलेसनेस आ गई। और अंदर जो आपने ढूंढ लिया एक बार ही शांत, अपने अंदर आपने हैप्पीनेस ढूंढ ली, योगी हो गए, तो बिल्कुल शांत हो गए। वो सबसे बड़ा लाभ है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसा योगी बड़े भारी दुख से भी चलामैन नहीं होता, दुख में फंसता ही नहीं। लिखा हुआ है यस मन स्थितो ना दुखेन गुरणापी विचल्यते, विचलित नहीं होता, दुख में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अंदर ही सुख। और 23वां उसी की पुष्टि करते हैं। 23 में भी वो बार बार बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या बोला है? एंथुसिज्म। यहाँ पे बोला है कि ना विद्याता विद्या दुख संयोग वियोग योग संजितम ना सा निश्चयन योतव्यो। जो मतलब कि आदमी जो उकताया हुआ है, लेजी है, बैठ गया मजबूरी में, कुछ नहीं कर रहा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। एंथुसिज्म, हाँ बिगिनिंग में तो चलो ठीक है, आपने पकड़ के बिठाया, आदत पड़ेगी धीरे धीरे, पकड़ के आपने उसको मंजन सिखाया, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। वो यहाँ पे गुरुदेव एक बहुत बढ़िया डायलॉग बोल रहे हैं, कहते हैं कि वो एक डेंटिस्ट था, और डेंटिस्ट ने कहता है कि मेरे पास लोग आते थे दांत की समस्या लेकर ही आएंगे, तो मैं उनको बता दें कि मंजन करो। कई लोग पूछते थे क्या मंजन करने से क्या फायदा, तो कहते हैं अच्छा जो तुमको दांत संभाल के रखना है उसी को मंजन करना, बाकी को मत करना। अब ऐसा हो सकता है? आप अपने दांतों में से 32 दांत है मान लो, या कम है ज्यादा है, तो उसमें से कुछ दांतों को चूज कर सकते हो कि उधर ही मंजन करूंगा। तो ये योग भी जो है ना पूर्ण है, पूर्ण 7 के 7 लेवल पे योग है। ये नहीं कि यार एक तरफ तो मैं बहुत सारा खाना खा लूं और फिर योग हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक तरफ मैं सारा करप्शन कर करके बहुत बढ़िया मकान में और बहुत बढ़िया ये करते हो, तो योग में भी बैठोगे तो वहां पे धीरे धीरे मन में आएगा चलो नेक्स्ट मूव क्या करते हैं, हाँ उसका वो आ रहा है टेंडर, उसमें से इतने पैसे लेंगे, फिर हम अमेरिका में एक मकान बना लेंगे। उसका योग नहीं होगा, बहुत ही बोलते हैं। और संकल्प, जब हम संकल्प लेते हैं ना तो डिजायर है। संकल्प का मतलब क्या? पहला है इंटेंशन, डिजायर उठी, और डिजायर उठी तो यहाँ पे जितने भी हम होमा कर रहे हैं गुरुदेव के साथ में या अदरवाइज, सब में बोलते संकल्प को छोड़ दो, सरेंडर, और फिर उसके ऊपर काम भी करना है, लेकिन सरेंडर भाव से, मिले ना मिले भगवान की देन है।
तो पहले, लेकिन मन क्या है, वो संकल्प में ही फंसता रहता है। हम अब बैठे गुरुदेव के पास में गए, कुछ अपना संकल्प लेके चले गए, डिजायर लेके चले। गुरुदेव भी कहते हैं ओके, चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग इज माइन। आपका विश्वास होता है पूरी हो जाती है, नहीं विश्वास होता नहीं पूरी होती। अब ऐसा तो है नहीं कि गुरुदेव ने ब्लेसिंग करी, सारी डिजायर सबके अनुभव होंगे, सब चीजें पूरी हो जाती। वो तो कहते हैं चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग इज माइन। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, संकल्प से उठने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से, ये इंपॉर्टेंट है, शने शने अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। और कुछ भी चिंतन ना करे मतलब क्या है, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बॉदरेशन नहीं। एडवांस कोर्स में सबसे पहले यही करते हैं, बास्केट रख दी 3, एक क्वेश्चन की बास्केट डाल दो। मौन से पहले बोला जाता है ये 3 बास्केट रखी हुई है, कोई भी आपकी बॉदरेशन है, कोई भी डिजायर है, कोई भी कुछ है, इसमें डाल दो तीनों में। फिर जो प्रश्न उठेंगे वो बात की बात है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ यहाँ पे 25 में, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, खाली परमात्मा को स्थित करके कुछ और चिंतन ना करें। बैठे हैं और चिंतन कुछ कर रहे हैं, डिजायर का चिंतन कर रहे हैं, बॉदरेशन का चिंतन कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे या वो हो गया। और क्रम क्रम से शने 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 शने, एक ही दिन में हनुमान नहीं बनना। वो एक हनुमान की एग्जांपल है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की। कई एग्जांपल है वैसे तो, ब्लू स्टार, कई ब्लू स्टार है हमारे यहाँ, लेकिन वो बहुत बढ़िया गुरुदेव खुद बताते कि उसने कोर्स किया और उसको ऐसा हुआ, बहुत मजा आ गया सुदर्शन क्रिया में, वो हर टाइम में सुदर्शन क्रिया करने लगा, मैं तो हनुमान बन गया। वो कहते हैं वो हमारा वो है ना स्वामी विवेकानंद का, रामाकृष्ण परमहंस का आश्रम पचकुया रोड पे। कहते पहले तो वो करोलबाग मंदिर में बैठा रहा, हनुमान मंदिर में, मैं हनुमान बन गया। फिर पचकुया रोड में चला गया, वहां पे भगा दिया लोगों ने। कहते बड़ी मुश्किल से वो एम्स में दाखिल हुआ, फिर गुरुदेव ने उसको टेलीफोन पे बात कर करके धीरे धीरे वापिस आया, एक ही दिन में हनुमान बन गया। शने शने धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, ये पतंजलि में भी बोलता है। कितना इनफाइनाइट पेशेंस बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, इनफाइनाइट पेशेंस, कितनी लाइफ टाइम लग जाए हो सकता है। और यहाँ पे इसी चैप्टर में बोला बाद में कि वो आपका व्यर्थ नहीं जाता। इस लाइफ टाइम में जो आप अर्जित करते हो, नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप ऐसे परिवार में जन्म लेते हो, ऐसी जगह जन्म लेते हो कि वहीं से शुरू करते हो जहां तक पहुंच जाते हो, वेस्ट नहीं जाता। चलो आप 26 से 30 तक, लास्ट आज 30 तक है ना। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशन्नये प्रशान्त मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जय गुरुदेव। ये 30 तक ही हमने किया है, और इसमें 30 में जो आ गया ना, ये पहला 27वां, चलो 26वां पहले पढ़ लेते हैं कि वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। ये गुरुदेव बोलते हैं ना बार बार, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, हम भी बोलते हैं। क्या हो गया? जो मन इधर उधर भाग रहा था वो अपने बॉडी पे आ गया, अपने स्पिरिट पे आ गया, अंदर आ गया। वो जरूरी है। कोई भी मेडिटेशन शुरू करते टाइम में गुरुदेव बोलते हैं या तो 3 बारी ओम का उच्चारण करो, एक लंबी गहरी सांस लो, नाक के अग्रभाग पे ध्यान ले जाओ। ये क्या है? बार 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 उसको विषय से हटाकर अपने अपने अंदर सेल्फ में, यहाँ पे बोला परमात्मा, परमात्मा मतलब कि अपने सेल्फ पे, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में जो आपके अंदर ही है, उसी में बार बार लाना है। और बार बार जब लाओगे ना तो क्या होगा? पाप रहित हो जाएगा। 27वां पाप रहित, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पाप रहित का मतलब क्या है? पाप रहित का मतलब यह है कि मैं ना गलती से किसी अनजाने में भी, जानबूझकर भी किसी चीज की, दूसरी की चीज को मैं ना हड़पाऊं नहीं, मैं उससे मैनिपुलेट करके ना लूं, मैं उससे करप्शन करके ना लूं। ये पॉलिटिशियन जो है, ये सारे के सारे जो है ना अशांत रहते हैं। क्यों अशांत रहते हैं? जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं 90% बड़ी बड़ी कंपनियों में भी रेस्टलेसनेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनको डर रहता है, उनको मिल रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, लेकिन उनको बिलियंस चाहिए। होड़ लगी हुई है और उसमें उनको शांति भी नहीं मिलती, होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनी वाले भी कुछ पाप कर जाते हैं, अपने साथी के साथ पाप कर जाते हैं, कंपटीशन की भावना से पाप कर जाते हैं, या किसी गलत चीज से पॉलिटिशियन को कुछ दे के पाप कर जाते हैं कि मेरी सेल बढ़ जाएगी, कुछ सामान बिक जाएगा। पॉलिटिशियन तो पाप करते ही हैं, लेकिन जिसका योगी है ना, जो योगी है, हमारे को योगी मिला है, 90% योगी है हमारा, यूपी में है, या हमारा प्राइम मिनिस्टर योगी है, वो ऐसी चीजों में नहीं फंसता। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि आप ये जो 2 अमेरिका की वैक्सीन हैं, नाम नहीं लेते, जो 2 अमेरिका की वैक्सीन है उनको खरीद लो। नहीं खरीद रहा। इंडिया में मिल रही है पैसे, सस्ती पैसे में, वो दे रहे हैं 10 टाइम्स पैसों में, और उसके बाद में वो कुछ वो भी नहीं ले रहे हो उसका कि कुछ 19-20 हो जाए तो वो उसकी वो भी नहीं लेना चाहते रेस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर यहां तक भी उनके वाइस प्रेसिडेंट से भी प्रेशर डलवा दिया कि खरीद लो। ये सारा मल्टीनेशनल जो है ना, ये सारा का सारा इसी तरह से करता है। लॉबी, उसको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं लॉबी। वो लॉबी जो है ना, एक व्यक्ति से भी हो सकती है, वो भी पाप है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को तो तुमने बायस कर दिया ना, पैसों से भी हो सकती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जिसका मन भली प्रकाश शांत है। अब भगवान हमारे, मतलब कि अब आगे तो अंदर तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन 2 जने तो ऐसे हैं ही, योगी और मोदी, रोज अपना ध्यान करते हैं, रोज अपनी, मोदी तो सुदर्शन क्रिया भी करते हैं, 3-4 घंटे ही सोते हैं, 100% काम करते हैं, मन शांत रहता है, तो विचलित नहीं होते। जो केजरीवाल कह रहा है, जो राहुल कह रहा है, जो ये कह रहा है, वो एक बार ही जवाब दे देते हैं। अब कल उन्होंने कह दिया कि पहले तो सब लोग कह रहे थे कि स्टेट को दे दो वैक्सीन, उन्होंने कहा चलो स्टेट को भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम 18 से 44 तक कर देना। केजरीवाल ने दिल्ली में लगा दिए 50 स्कूलों में। अरे तेरे पास वैक्सीन नहीं है, 50 स्कूल खोलने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि 18 से 44 साल तक तुम खुद प्रिकोर करके लगाओगे। फिर तीसरे दिन वैक्सीन खत्म हो गई तो तुम वैक्सीन नहीं दे रहे मोदी। अरे भाई, तुमने प्रिकोर करनी थी, 18 से 44 पॉलिसी में लिखा हुआ है, 45 से ऊपर की दे रहा था सेंटर। खा गए अपने वर्ड्स, सेंटर से लो, सेंटर से लो। पहले ममता ने भी लिखा, कईयों ने लिखा कि स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, स्टेट को दे दो, स्टेट को दे दी, खुद प्रिकोर नहीं कर पाए।
अब कल ले लिया उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं, सबको दे देता हूं। योगी विचलित नहीं होता, मन शांत रहता है, पाप से रहित। उसका तो कल्याण करना है, लोगों को वैक्सीन लगानी है, पाप से रहित। और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। बस यही है। और सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला, सब में सब भाव से देखने वाला, गरीब हो अमीर हो सब में सब भाव से देखने वाला। हार गए बंगाल में, लेकिन अगले दिन उसने मीटिंग करी, लेकिन वो ईगोस्टिक आ ही नहीं। अरे भाई तुम्हारे बंगाल के लिए मीटिंग कर रहे हैं, कुछ दे ना दे वो बात की बात है, मीटिंग में तो आओ। क्या प्रॉब्लम है बोलो तो सही, बाद में बात करना कि इन्होंने नहीं दी, हमने इतना मांगा था। समभाव से उसने ये नहीं कहा कि बंगाल में मैं हार गया, बंगाल में मेरे को लोगों ने नहीं दिया तो यहाँ पे जो तूफान आया उसमें मैं मदद नहीं करूंगा। वहां पे भी मीटिंग। समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। बस हर एक को ही भगवान देखता है, दुश्मन को भी भगवान देखता है। वो ही योगी है। अगर पहले ही मैंने मन में बिठा लिया ये अच्छा आदमी है, कच्चा आदमी है, ये गंदा आदमी है, बंदा आदमी है, इससे मैं ट्रीट नहीं करूंगा, इससे मैं वो नहीं करूंगा, वो तो व्यापार हो गया। लेकिन हर रोज हर आदमी नया है, उसको मैं मौका तो दो। हर रोज नया आदमी है, उसको मौका तो दो। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे पूरा 29 में लिखा हुआ है, जो आजकल हो रहा है पूरा लिखा हुआ है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, सब में देख रहा है। अबे सब परेशान है कोरोना से, सबको वैक्सीन लग रही है, सब भगवान के ही रूप हैं। जो कोई गरीब है कोई अमीर है, चलो अमीर अगर पैसे दे सकता है उसको क्या ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा लिया, कुछ पैसे लेके तेरे को थोड़ी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता, वह मेरे लिए आदर्श नहीं होता। हर टाइम में उसको यही रहता है कि लोगों को किस तरह से मैं जगाऊं, किस तरह से लोगों के काम आ सकूं, चाहे वो गंदा आदमी है चाहे अच्छा आदमी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअली वर्ल्ड में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, पूरा प्रैक्टिकल है, फंसना नहीं है। और लोग तो कहेंगे ही, और लोग कह भी रहे हैं। और ये टस से मस नहीं होता, जो करना होता है करता है। सुप्रीम कोर्ट में भी बोल देता है कि भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इसमें, तुमको जब ज्ञान नहीं है तो फालतू अड़ंगे मत लो। सच ए ब्यूटीफुल थिंग, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, वंडरफुल। जय गुरुदेव। ये मतलब कि गीता एक प्रकार से हमको एक्सपीरियंस में गुरुदेव ने दे दी पहले ही 2-3 कोर्सेज में। और पहले 2-3 मतलब कि बेसिक कोर्स, या जिसको आजकल मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप कहते हैं, वो तो है ही सब पूर्ण ज्ञान। और उसके बाद एडवांस कोर्स एक्सपीरियंशियल, पूरा का पूरा एक्सपीरियंशियल, उसमें एक्सपीरियंस के अलावा कुछ नहीं है। और ज्ञान के 4 स्तंभ सारा इसी का निचोड़ा। इसमें भी वो आया उपरति, षट संपत्ति में आता है ना उपरति। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। और ये मतलब कि ये हमको इतना कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए गुरुदेव के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति भी, कि हमको इस जन्म में हमारा इतना अति सौभाग्य है कि हमको सदगुरु मिले। और जो भगवान कृष्ण ने लिखा है 5000-6000 साल पहले, 5500 साल पहले, वो का पूरा प्रैक्टिकल हमको दे रहे हैं। और वो भी कैप्सूल फॉर्म में। बड़ी मेहनत नहीं करनी, थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी है। अगर जितनी मेहनत हमने इंजीनियरिंग करने में लगाई है, 15-20 साल पढ़ा है, लिखा है, रात मेहनत करी है, उतनी मेहनत भी नहीं करनी। थोड़ी करो तो पहुंच जाओ। और दोनों यहाँ पे बोला भी हो, गुरु जी भी यही बोलते, करें हर टाइम में मत कर, दुनियादारी भी कर, ये भी कर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
और एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? कोई किसी का एक्सपीरियंस, कोई वीडियो ऑन करे, कोई कुछ बोलना चाहता है? लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट नेक्स्ट ट्यूसडे को करेंगे इसी चैप्टर का। हाँ जी ममता जी, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, अनम्यूट तो करो। Anybody else wants to say anything? हाँ बोलिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, दृष्टा भाव ये कैसा होता है? मुझे संयम कोर्स में दृष्टा, हाँ दृष्टा भाव, दृष्टा, हाँ वो दृष्टा क्या भाव, चीज? दृष्टा। मुझे पूछा गया था, अपने एक्सपीरियंस से बताइए, एक संयम कोर्स में पूछा गया था कि जी दृष्टा और दृश्य में फर्क क्या है, अपने एक्सपीरियंस से बताइए। तो हाँ जी, आप मेरे को देख रहे हो? हाँ देख रही हूँ। ये दृश्य हो गया। मेरे को देखते देखते भी, मेरे को देखते देखते भी आप मेरे को मत देखो, अंदर ले जाओ अपना ध्यान। अच्छा, क्या कई बार होता है ना, हाँ, हम देखते सामने क्या हो रहा है पता नहीं चलता, अंदर ही आप मगन है। हाँ, वो दृष्टा है आपके अंदर। तो दृष्टा फिर कौन है? कौन दृष्टा है? दृष्टा ही हो आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, आप खाली दृष्टा हो, सेल्फ हो, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, जो हर टाइम